नमस्कार बच्चों, मैं अनिकेत सर। आज मैं आप लोगों को क्षितिज भाग 1 पाठ्य पुस्तक से रसखान द्वारा रचित सवैया कविता पढ़ाऊंगा। तो आइए बच्चों, हम लोग पाठ शुरू करने से पहले कविता का सारांश जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और यह अनन्य कृष्ण प्रेम उनकी रचनाओं में भी प्रकट होता है। उनके प्रेम की पराकाष्ठा ये है कि वो न सिर्फ इस जन्म में बल्कि हर जन्म में कृष्ण से प्रेम करते हैं और अगले जन्म में भी कृष्ण के प्रेम में वह मग्न रहना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि अगले जन्म में भी वो चाहे अगर मनुष्य का रूप में जन्म ले या पशु पक्षी या फिर पत्थर, कोई भी रूप अगर उनको मिले, वह केवल ब्रज में ही वह रहना चाहते हैं। क्योंकि ब्रज जो है, ब्रज में श्री कृष्ण का जो है बचपन वहीं गुजरा था। इसी कारण जो है कभी भी चाहते हैं कि वो ब्रज में ही वो रहे। और रसखान यहाँ तक कहते हैं कि कृष्ण द्वारा धारण की जाने वाली जो लाठी जो है, लाठी और कंबल जो है, कंबल के बदले वो तीनों लोगों का सुख भी त्यागने को तैयार है और वह उसे नहीं देंगे। ठीक है, और वह कृष्ण से संबंधित सभी चीज़ों जैसे जंगल, बाग, तालाब और कांटेदार झाड़ियों से भी वह प्रेम करते, क्योंकि कभी इन सब के आसपास भी कृष्ण जो है वो रहा करते थे। अर्थात बच्चों, कृष्ण जो जो चीज़ों का स्पर्श किए थे, कृष्ण जिन जिन चीज़ों को वह प्रयोग करते थे, वह हर चीज़ों को वह प्रयोग करना चाहते हैं। हर चीज़ों के सानिध्य में, हर चीज़ों के कभी जो है संस्पर्श में वह रहना चाहते हैं। आगे बच्चों कहा जा रहा है कि रसखान कहते हैं कि न सिर्फ वो बल्कि गोपियाँ भी कृष्ण से काफ़ी प्रेम करती है और इसलिए वो स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेती है। हालांकि वो कृष्ण का जो है वह बांसुरी को धारण करने से परहेज करती है, क्योंकि वो बांसुरी को अपनी सौतन मानती है। और साथ ही साथ जो है श्री कृष्ण जो है, ये बच्चों आप सभी को पता है कि जब वो बांसुरी बजाया करते थे यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ के नीचे, उस समय जो है गोपिया के साथ साथ राधा भी और जो भी उनका मतलब बांसुरी का धुन सुनते थे, समस्त ब्रजवासियों और जो है पशु पक्षी सबको ही मोहित हो जाते थे। तो इसीलिए उनका ध्यान केवल उसी में रहता था जब वो बांसुरी बजाते थे, और आसपास क्या हो रहा है कहीं पर उनका ध्यान नहीं होता था। इसलिए गोपियाँ जो है श्री कृष्ण की बांसुरी को अपने होंठ में लगाना नहीं चाहते थे, उसे वो अपना क्या मानती थी, सौतन मानती थी। और बांसुरी की मधुर धुन को इसलिए भी वह नहीं सुनना चाहती है क्योंकि वो मानती है कि कृष्ण की बांसुरी का धुन इतनी मनमोहक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है कि गाय भी जो है अटारी अर्थात छत पर चढ़कर नाचने लगते, और अगर वे इस धुन को सुन लेंगे तो कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को इजहार करने से वह रोक नहीं पाएंगे। यानी गोपियाँ कृष्ण के प्रेम की जो है वह दीवानी थी। यह बच्चों जो है कविता का सारांश है। तो आज की कक्षा में बच्चों जो है हम लोग जो है पहला जो सवैया है, पहला सवैया का वाचन कर आप लोगों को व्याख्या करवाया जाएगा, और बाकी जो शेष बचा हुआ जो सवैया रहेगा, बाकी 3 सवैया, वो हम लोग अगली कक्षा में हम लोग व्याख्या सहित वाचन हम लोग करेंगे। तो पहले सवैये में बच्चों क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो जो है यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो क्या कर रहे हैं, वो गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली में उठाए हुए हैं। तो और समस्त ब्रजवासियों को वह क्या कर रहे हैं बच्चों, उसके नीचे वो शरण दे रहे हैं। ब्रजवासियों के साथ साथ पशु पक्षी सभी को वह शरण दे रहे हैं और जो है इंद्र के प्रकोप से वो बचा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर पहले में ये कहा जा रहा है कि पहले सवैये में, मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरा चरो नित नंद की धेनु मंजारन। अर्थात बच्चों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट कर कवि कहना चाहते हैं कि अगले जन्म में यदि मनुष्य बनूं तो मैं गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में निवास करना चाहता हूँ, और यदि मैं पशु बनूं जिसमें मेरा कोई जोड़ नहीं है तो मैं क्या करना चाहता हूँ बच्चों, मैं नंद बाबा के गायों के बीच ही चरना चाहता हूँ। ये बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है। और पाहन हो तो वही गिरी को जो किसी हरिचंद्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो नीली कालिंदी कुल कदम की डारन। और यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि यदि पत्थर बनूं तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था,
और यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं उसी कदम पेड़ के बसेरा बनाना चाहता हूँ जिससे यमुना के किनारे जिसके नीचे बैठकर श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। ये बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है। कुछ बच्चों यहाँ पर शब्द है जिसका मैं आप लोगों को अर्थ बता दे रहा हूँ, आप लोग रेखांकित करके उसका अर्थ लिख लीजिए तो आप लोगों को व्याख्या समझने में और आसानी होगी। जैसे बच्चों पहला जो यहाँ पर शब्द है वो है बसो। बसो का अर्थ होता है बसना। और उसके बाद यहाँ पर बच्चों है कि कहा बस अर्थात बस में ना होना। और मंझारन, मंझारन का अर्थ होता है बच्चों बीच में। गिरी, गिरी का अर्थ होता है पहाड़। पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र। और बच्चों कालिंदी का अर्थ होता है यमुना अर्थात यमुना नदी। तो आशा किया था बच्चों आज की कक्षा में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया, आप लोगों को यही पढ़ाया गया कि कविता का सारांश आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाया गया और साथ ही साथ आप लोगों को पहले सवैया का व्याख्या भी आप लोगों को करवाया गया। और शेष बचा हुआ जो मतलब सवैया है वो हम लोग अगली कक्षा में हम लोग व्याख्या सहित हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा बच्चों हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।